तो चूहे को बहुत पता पड़ती कितनी बड़ी बेटी। हाँ, जिस तरह आप चूहे पर बैठते हैं उसी तरह इस धनुष का भार कब कर दिया। सभी लोगों ने मन लगाया। मैया के तो आंसू बाहर निकल के आ रहे हैं। जनक जी का पश्चाताप, मैया का सोच, मूल राजाओं का अहम है, ये सब दिखाई दे रहा है। और जब नागौर सरकार चलने लगी, लक्ष्मण जी अपने मंच पर खड़े हो गए। दिस कुंजर हो कमठ अहिकूला, उठर उठर धर धीर लड़ो। दसों के समुद्र में गए कच्छप शेषनाग, आप सब सुन लो, धीरज धारण करना। वाम चाहे शंकर धनु तोरा, ओ सजग सुन आय सुमोरा। नागौर सरकार भगवान शिव का धनुष तोड़ना चाहते हैं और आप सब सावधान हो जाओ। हाँ, आप सब सावधान हो जाओ। ऐसा नहीं कि नागौर सरकार धनुष को उठाए तो उसके साथ में पृथ्वी भी उठती चली है, तुम संभालना। तो जब शिवजी बाबा राम जी धनुष के पास गए, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु प्रणाम नहीं मन ही मन में प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धन, जब धनुष को उठाया तो किसी को पता नहीं चला, जैसे बिजली चमकती है ना आकाश में एकाएक। तब क्यों दामिनी जिमी जग चढ़ावत किसी ने देख भी नहीं पाया। चकाचौंध सी, लेकिन लाघव सरकार ने जब धनुष तोड़ा, देखा कैसे तोड़ा। ऐसे तोड़ा लाघव सरकार ने, ना नीचे तोड़ा ना ऊपर तोड़ा, न नीचे न ऊपर, यहां तोड़ा। ते ही क्षण राम मध्य धरो, न नीचे तोड़ा, मध्य में तोड़ा। तेरी छड़ा मध्य धर तोड़ा, हरि घूमत धोर तेरी छड़ा तो जय जयकार हो। रामचंद्र भगवान की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, जी महाराज की जय हो, स्वागत महाराज की जय हो, लक्ष्मण राम की जय हो। तीन लोग चंद्र घुमन में कठोर टंकार फैल गया। ऐसी टंकार फैली तो सूर्य के घोड़े तो दिशा भूल गए। जो देवता आए थे देखने के लिए, विवाह देखने के लिए, सब नाचने लगे। धनुष की टंकार सुनकर तार कन्हैया आपस में मिलकर सारी धरती लहराए। सब कर्मला उठे, धनुष टूटा। तब देवता
देखकर लोग नाचने लगे। जब यहाँ धनुष की तड़ाक की आवाज गई तो लंका में रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, इतना तेज उछला कि जब पता पड़ो मोटे भर गई से मोबाइल सिंहासन पर चढ़ करके तो मार के एक छोटो से बच्चा बोलो पापा से, बोले पापा रावण की 10 सिर थी। बोले हाँ 20 भुजा दूंगा और 10 सिर। बोला बोलो तो बच्चा बताओ करोगा कैसे नहीं थी, जो पढ़ कैसे नहीं सोचो कैसे पढ़ करोगा भी तो नहीं रहेगा, ये स्कूल हो रहे। पापा बोले बेटा जा जी हम समझ सकते। अरे बोले पापा वो पकड़ के मैं छेद करवा मुझे पलंग पे छेद करवा मुझे स्वाद होता ना सुन करना नहीं चाहिए ना आगे भी अपनी चीजें छूटा चाहिए। जब 10 है तो ई तरफ वही तरफ सोच कैसे हुई, ये बड़ी समस्या है। प्रभु तो तुरंत ही दूसरा दृश्य आ गया। अमृत महोत्सव क्या स्वरूप बदला? अगले क्षण ही सतानंद जी महाराज ने आज्ञा दी सीता में जाओ बेटी जयमाला पहनाओ, क्योंकि सीता का जब विवाह हुआ था जब सीता 6 साल की थी, ऐसा प्रमाण था। 6 वर्ष की सीता थी और 15 वर्ष की राम थी। और जब वनवास गई तो वर्ष 18, 21 या 27 के जब वनवास गई 18 वर्ष की थी। 6 वर्ष में शादी विवाह हुआ। राजा सरकार 15 साल के थे। अब एक तो बड़े थे और फिर 1.5 फुट को मुकुट लगाए थे, एक तो लंबी और
हाइट में बढ़ गई, मुकुट मुकुट पर करेगी। अब सीता जी कहां तक पहना है? एक सखी बोली जो सीता जी के साथ में थी, बोले महाराज एक काम करो, तलक मोड़ ने चिकन लिया। राघव सरकार बोले रघुवंशी हैं, जो नहीं कर सका। दूसरी सखी बोली बोली जो पकड़ने है वो सब करनी है। अब तब ससुराल के चक्कर में पड़े कहाँ हो? देखिए ससुराल में सबकी मुंह ने चाहिए जाता कर अरे चुक जाइयो
राम के चरित्र मर्यादा देखिए कितनी बड़ी है। जगत जी सोच रहे हैं बेटी को बनने आया हो स्वयंवर में, हमारा दमाद हो, तो उससे हम कैसे कैसे झुक जाओ, कैसे कैसे झुक जाओ, कितनी मर्यादा बनी। आज कल के ससुर साहब होते तो कभी झुक जाओ ना, कभी मिलकर खाने से वो हो जाओ क्या क्या
उस समय अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब तो समस्या है। लक्ष्मण जी गए राघव सरकार के चरणों में साष्टांग गए और जैसे ही लक्ष्मण जी गिरे चरणों में, राघव सरकार ने बीच में ही उठाने का प्रयास किया, उसी तरह तुरंत जयमाला डाल दिया।
किसान की बिटिया है। भाई राजा लोगों की बेटी बेटी तो महलों में पैदा होते हैं, सीता महलों में नहीं किया। और सीता तो जब पैदा हो जब हल चलाने से, जब हल चलाए राजा जनक ने, तो फिर हलवाई की बिटिया आएगी नहीं, किसान की बेटी है। अरे लाल लड़े तिलली लाडली किसान की, अरे बरमाल है अरमान की, अरमान की, तो बारी बारी भैया बारी की, बारी बारी भैया बारी अरे लाडली लड़े तिलली लाडली किसान की, लाडली लड़े तिलली लाडली किसान की, बरमाल है अरमान की, अरमान की, बारी बारी भैया बारी की, बारी बारी भैया बारी जान की, बारी बारी भैया बारी जान की। लड़े तिलली लाडली किसान की, लाडली लड़े तिलली किसान की, अरे बरमाल है अरमान की, अरमान की, बारी बारी भैया बारी जान की, बारी बारी भैया बारी जान की, भैया बारी जान की। अरे बारी बारी भैया बारी जान जान, बारी बारी भैया बारी जान की, जान की, बारी बारी भैया बारी जान की। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो, जनकपुरी की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो। जब परमात्मा राघव सरकार के गए, देवताओं ने जय जयकार किया। एक बार श्रद्धा से बोलिए, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, किशोरी मैया की जय हो। आनंद ही आनंद है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अगर ज्यादा प्रसन्नता हो जाए तो उस प्रसन्नता को कभी कभी नजर भी लग जाती है। हाँ, ज्यादा खुशी हो जाए नहीं, जिस तरह दुख में आंसू आते हैं उसी तरह सुख में आंसू आते हैं। लेकिन जो दुख में आंसू आते हैं वो होते हैं गर्म, जो सुख में आंसू आते हैं वो होते हैं ठंडे। आनंद महोत्सव चल रहा था, आनंद ही आनंद है। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा,
और आयो भृगुकुल कमल पतंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। प्रेम से बोले परशुराम जी महाराज की जय हो। जैसे ही परशुराम जी आए आओ तो नहीं खड़बड़ाटे में जितने राजा हरे विराजे थे सबके मौके लगे सब काम गड़बड़ हो गो। देख महीप सकल सकुचाने और बाज झपट जन लवा लुकाने। पहले आप देखो परशुराम जी के लाने गौर शरीर भूति फल भाजा और भाल विशाल त्रिपुर विराजा। शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। आप सभी जानते हैं कथा कोई नई नहीं है, कथा सब जानते हैं। जब सबके कानों में शब्द गया तो महेंद्राचल पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनके भी कानों में आवाज पहुंची। और जब परशुराम जी को कोई जानकारी नहीं, केवल आवाज ही तो पहुंची। परशुराम जी महाराज आए तो जितने राजा बैठे थे सबने प्रणाम किया, अपना नाम बताओ, अपनी बल्दियत बताई। महाराज हम उनकी लड़काया, महाराज उन्होंने किया, मैं बल्दियत किया। परशुराम जी बोले जनक ये तुमने क्षत्रियों का सम्मेलन क्यों बुला लिया? क्षत्रियों का सम्मेलन बिना हमसे पूछे बुला लिया। तो जनक जी ने पूरी कथा सुनाई, लेकिन उसके पहले विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके मिले तो परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद बोले जनक जी इस क्षत्रियों का सम्मेलन तुमने बुलाया है, कारण क्या था? सभी क्षत्रियों का फलाहार पधारे। तो जनक जी ने जब कथा सुनाई बोले महाराज ये धनुष जो है रखा था केंद्र में और मैंने प्रण किया था कि जो धनुष को तोड़ देगा उससे विवाह होगा, उस बिटिया का विवाह। और जब धनुष का टूटना सुना बोले टूट गओ, बोले हाउ, बोले साथ टूट गओ। अरे बोले जो तो डर। अब जैसे धनुष का टूटना सुना परशुराम जी का क्रोध उफान पे आ गया। अरे मूर्ख जनक, तूने ऐसी साधारण तौर पे बात बता दी, जहां तक तेरा साम्राज्य सारी धरती को पलट दूंगा। अब तो बन गई बात के नहीं, अब बन गई बात दो ही तरफ से। अब जनक जी भी कैसे करेंगे? नेटूर महाराज हमारी कुछ गलती नहीं, हमारी कुछ गलती नहीं है, नेटूर हम क्या करें? अब क्या कह सकते? परशुराम जी का क्रोध तो बड़ा विचित्र है। अब जयमाल की तरफ हाथ दिखा के भी तो नहीं कह सकते, धरती पलटने का डर है। अतिरिस बोले बचन कठोरा और कहे जड़ जनक धनुष के हितोरा। क्यों रे मूर्ख जनक, बता किसने धनुष तोड़ा है? किसने धनुष तोड़ा? आजकल को समय हो तो जीने नहीं टूरो हो तो भी कह देखा है हमने टूरो। करो क्या कर रहे हैं, हमने टूरो खाए। लेकिन राघव सरकार की मर्यादा देखें आप। राघव सरकार आगे बढ़े, अब तो सुनैना जी घबरा गई कि इतने फरसा है, महान क्रोधी महात्मा है जी, महाराज इनके पांव पर है। अब वो लड़का फिरा रहा उनके सामने। अब सुनैना मैया घबरानी। राघव सरकार ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, नाथ शंभुधन भंजन हारा ओहो यही को एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहिए किन मोही सुन विसाय बोले मुनि क्रोही। कितनी संक्षिप्त विधि है
महाराज आज्ञा क्या है कहिए। कितनी अद्भुत विधि। परशुराम जी भी नहीं समझ पाए कि किसने तोड़ा। इतनी सुष्ट विधि से कहा भगवान राघव सरकार ने कि परशुराम जी को भी समझ में नहीं आया। बोले राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है उसको सारी समाज से निकाल के बाहर कर दो। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, उसको समाज से निकाल के अलग कर दो, नहीं तो सारे राजाओं को एक साथ मार दूंगा, सारे राजाओं को मारूंगा। अब लक्ष्मण जी ने सोची कि जा कुश्ती राम लाखुन है, जा पहलवानी भगवान की लाख नहीं है, इको तो हमें चाहना था। और लक्ष्मण जी जैसी ताल ठोक के खड़े भरे, भाई लक्ष्मण जी ने और क्रोध बढ़ा था परशुराम जी। तो क्या होता है ना, जब क्रोध बढ़ता है, क्रोध जब उफान पे होता है तो बल घटता है। क्रोध बढ़ेगा तो बल घटेगा। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये पिटने की लक्षण है। हाँ, और आमद कम और खर्चा ज्यादा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया की लाख नहीं है तो हमें चाहने तो। लक्ष्मण जी ने और परशुराम के क्रोध को जगा दिया। लक्ष्मण जी बोले वहां धन है, अच्छो धनुष पाओ, जो है धनुष है धनुष, जो है धन तो जितना से आए उतना से धनुष धनुष धनुष। अच्छा तुम्हारे जनकपुर में धनुष है, परवेश हो है? नहीं टूटो तो कर टूटो नहीं जाए, और टूट गो सो काय टोड़ा रो। जनक जी कह रहे टोरो टोरो टोरो, और तुम कह रहे काय टोड़ा रो। अच्छा धनुष से अपन बेच लो, हमें समझ में नहीं आई, हमें तो 15 दिन हो गए थे महाराज, धनुष ही धनुष धनुष ही धनुष। और गुस्सा बढ़ गया। बोले राम, ये तुम्हारा भाई है? बोले ऐसे है जैसे सोने के घड़े में बेस भरा हुआ। बोले हटक लो नहीं, हम फारसा मार देंगे। हाँ, बोले समझा लो। भगवान राघव सरकार बोले महाराज, नाथ करहो बालक पर छोह, सूद दूध मुख करे न को। हे महाराज, जितना चाहे बलशाली आदमी हो, लेकिन दुध मुहे बालक पर क्रोध नहीं किया जाता। छोटे बच्चों पर क्रोध नहीं किया जाता। ये दुध मुहा बालक है, आप बालक पर क्रोध ना करें। और जैसे ही राम ने कहा वो लक्ष्मण जी मुस्कुराए। परशुराम बोले देखो फिर मुस्कुरा रहा हूं, देखो फिर मुस्की मार रहा हो, समझा रहे तुमको नहीं है? लेकिन प्रभु की शीलता ने काम किया। प्रभु की सहजता, सरलता, मंगल स्वरूप ने ही परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। हे महाराज, आप हर तरह से श्रेष्ठ हैं। हम में तो एक ही गुण है, लेकिन आपके तो 9 गुण हैं। आपके 9 गुण हैं। बड़ी सुंदर बात कह दी राघव सरकार ने। महाराज, आपके वंश में तो ऐसी प्रभुता है कि विप्रवंश के अस प्रभुताई। आपके वंश की ऐसी प्रभुता है कि अभय होए जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण वंश की तो ऐसी प्रभुता है महाराज कि जो आपसे डरता है उसको संसार से डरने की जरूरत ही नहीं है। जय हो। फिर तो संसार उसी से डरता है। विप्रवंश के अस प्रभुताई, और अभय होए जो तुम्हें डराई। महाराज देख एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम
पुनीत तुम्हारे। महाराज हमारा तो एक ही गुण है, केवल हथियार ये हमारा तो गुण, लेकिन आपके तो 9 गुण, और आपके 9 गुण में कौन कौन से हैं? जैसे सम, दम, तपस्या, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। जैसे कहते हैं ना आस्तिक और नास्तिक, आप में महाराज 9 गुण हैं, हमारा तो एक ही गुण है धनुष्वाण को, हम धनुष्वाण के अलावा जानत का है, और हमारा नाम तो केवल राम ही है, आपका नाम तो है परशुराम। जय हो। राम मात्र लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। महाराज हमारे नाम में तो केवल राम ही है लघु, लेकिन आपके नाम में तो परशु भी लगा है। आप हम हर तरह से बड़े हैं। जब भगवान ने इशारा किया कि गुरु हमारी छाती वज्रवत कठोर है, जब विष्णु भगवान को क्षीर सागर में भृगु ऋषि ने लात मारी थी, उस समय कहा था विष्णु ने कि हमारी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका चरण कोमल है, आपके चरण में कहीं चोट तो नहीं आ गई। जब इस तरह से राघव सरकार ने समझाया, उसी समय परशुराम की गति का भ्रम उलट गया, और परशुराम जी को जो स्वरूप का दर्शन कराया राम ने, वही परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिया। हे राम, हे रमापति, हे राम, हे रमापति के द्वारा दिया हुआ धनुष, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाइए और मेरा संशय दूर करिए। राम रमापति कर धन ले हो, खेचौ मिटे मोर संदेह। और जिस समय परशुराम जी ने अपना धनुष राघव सरकार को दिया, उस समय क्या हुआ? तेज चाप आप ही चली गए, तेज चाप आप ही परशुराम मन विस्मय भय, लली मोरी छोटी सी पीर, लली मोरी छोटी। जय हो। जिसका सिया को था इंतजार, धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार, धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार। वो घड़ी आ गई यार, सीता ने जय माता बहनाई है, सीता ने जय माता बहनाई है, सीता ने जय माता बहनाई है, सीता ने जय माता बहनाई है। जिसका सिया को था इंतजार, धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार, धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार। भगवान का विवाह है। जय हो।
और इस विवाह में जो नाच लेगा ना उसको 84 में नहीं नाचना पड़ेगा। किसी लल्लू पप्पू का विवाह नहीं है, ये अखंड कोट ब्रह्मांड नायक का विवाह है। नाचना चाहिए। अगर 84 में नहीं नाचना हो तो, और नहीं तो हमें का लेना देने। अरे जिसका सिया को था इंतजार, धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार। अरे वो घड़ी आ गई, आ गई सीता ने जयमाला पहनाई है, सीता ने जयमाला पहनाई है, सीता ने जयमाला पहनाई है। ये तो इतनी प्रसन्नता की बात है, राघव सरकार के विवाह की प्रसन्नता की बात है। चाहे कक्काजू हो, चाहे बब्बाजू हो, चाहे राजा साहब हो, चाहे दाऊ साहब हो, सबको प्रसन्न होना चाहिए, सबको प्रसन्न होना चाहिए। अरे देता जनकपुर बधाई, देता जनकपुर बधाई है, जनकपुर बधाई है। सीता ने जयमाला पहनाई है, जिसका सिया को था इंतजार, जिसका सिया को था इंतजार। यही आनंद है, इसी आनंद का विषय है। और आनंद में जब परमानंद के विवाह हो रहा है, आनंद कहाँ जाएगा। अरे जिसका सिया को था इंतजार, धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार। वो घड़ी आ गई, आ गई सीता ने जयमाला पहनाई है, सीता ने जयमाला पहनाई है, सीता ने जयमाला पहनाई है, सीता ने जयमाला पहनाई है। राघव सरकार की राजा की जय हो। जयमाला पहनाई है, आज देता जनकपुर बधाई, जनकपुर बधाई है, आज जनकपुर बधाई है।
जनक दुलारे। मंडप छाए सिया जी को राम लिखत लगुनिया की लिखत लगुनिया ब्रह्मा पंडित बन आए सिया जू का राम ब्याह जो की परत भंवरिया जब सिया जो की परत भंवरिया जब सिया जो की परत भाव जब सिया जो की परत भाव ब्रह्मा पंडित बन आए सिया जो का राम जरा देर ठहरो राम ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर अभी हमने जी भर इसने कह दिया हे राघव सरकार हे भगवान राख रही हो मोरी खबरिया राख रही हो मोरी खबरिया राम दूरी राख रही हो मोरी खबरिया राम दूरी राम जू धनी मोरे राम जू
मोने राख रहियो हरि बोल। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे मति मंद मूर्ख का जानो पाप कर्म सब मति मंद मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए। अरे माया मिली न राम अंत में कोई हाथ से खोए माया मिली न राम अंत में कोई हाथ से खोए। पूरो पापों की जय हो पूरो पापों की गगरिया मोरे राम जूठनी होत शक्रोता जादू घर आन परो में इते होत शक्रोता। अरे मोखाओ तई डाल लई गयो तुम मोखाओ तई डाल लई गयो तुम ओए जिते लत रोना तुमरे द्वारे जय हो मेरा बड़ सरकार तुमरे द्वारे की देहरिया मोरे राम जूठनी बोलिए राघव सरकार सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए बंधु अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो गायक एवं दिव्य संगीत में साप्ताहिक कथा प्रवचन आपने श्रवण किए जिसके मुख्य यजमान के रूप में कुंवर श्री लक्ष्मण सिंह जी बुंदेला, श्रीमती कमल राजा, कुंवर श्री नरेंद्र सिंह बुंदेला, श्रीमती वर्षा राजे, कुंवर जी ऋषि राजा। इसमें यज्ञ के कार्यक्रम में हमारे समस्त ब्राह्मणों के द्वारा आपको हर तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है। पम श्री कपिल देव शास्त्री जी, पम श्री नरोत्तम दुबे जी महाराज, पम श्री रामेश्वर शास्त्री जी महाराज, पम श्री रामेश्वर शुक्ला जी महाराज, पम श्री सुमित उपाध्याय जी महाराज। मेरे कहने का तात्पर्य बंधु कि 7 दिन तक आपने अपना अमूल्य समय देकर इस कथा को श्रवण किया।
और इस कथा में अगर मेरे द्वारा किसी को भी अंतरात्मा में किसी तरह का कष्ट हुआ हो, चाहे मेरी वाणी से या मेरे चरित्र से, या मैंने किसी से कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, क्योंकि मेरी भाषा भी गड़बड़ हो जाती है, अगर कुछ त्रुटि बन गई हो तो वैसे इस मंच से बैठकर क्षमा तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी महाराज जी के नारायण भगवान हनुमान जी महाराज हमें इसी तरह क्षमा करते रहेंगे कि अगर कोई त्रुटि बन भी जाए। और हमारे समस्त जो पंडित विद्वान यहाँ पधारे हैं उन सबकी तरह से समस्त श्रोता बंधुओं को जिस तरह आप 7 दिन तक भगवान के चरणों में मन लगाए रखे, इसी तरह भगवान के चरणों में आप मन लगाइएगा। आपको भगवान हर तरह से सुख समृद्धि धन धान पुत्र पुत्रादि संतान आदि से आपको सौख्यवान रखेगा, सुखी रखेगा। केवल राघव सरकार हनुमान जी महाराज के चरणों में आप इसी तरह से प्रेम बनाए रखें। बोले राघव सरकार जोड़ी का जवाब नहीं। तो कभी आई है बुलाई की बड़ी सुंदर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं कि दूल्हा बने ही मेहमान, कि दूल्हा बने ही मेहमान, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने ही मेहमान, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं दूल्हा 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 बने हैं श्री राम, का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम, का जवाब नहीं। सीता मेरी मिथिलापुर की, सीता मेरी मिथिलापुर की, सीता मेरी मिथिलापुर की, अयोध्या के मेरे राम, अयोध्या के मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं, अयोध्या के मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, भगवान की शादी है, राम की शादी है, भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है,
शादी है, आज मेरे शादी है, आज मेरे शादी है, आज मेरे शादी है। यहाँ प्रयास जो अकथनीय है, जिसको कह नहीं सकते हैं, कितनी मेहनत कितना प्रयास किया। और भगवान, हम यही चाहते हैं, भगवान से यही कामना करते हैं कि भगवान आपके प्रयास को सफल करे, हर तरह से आपको सफलता प्रदान करे, हर तरह से आपको धन धान सुख संपत्ति हर चीज से आपको सुखी रखे। और यही भगवान के चरणों में लगन लगाने का तरीका होता है। आप इसी तरह भगवान के चरणों में श्रद्धान्वित रहें। भगवान आपको हर तरह से जो भी आप कामना करेंगे, भगवान आपकी गोदी में वही सुख देगा। बोल राघव सरकार की। अब मैं वाणी को तन मन बारो आरती उतारू तेरी तन मन बारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। ओ कनक सिंहासन राजति चोरी, कनक सिंहासन राजति चोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। मुगल छवि चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करके दुनिया सारे, पावन करके दुनिया सारी। आरती हनुमत देवान भावे, आरती हनुमत देवान भावे। राम कथा जी गावे, राम कथा
सरकार तुम्हारी है रामलला सरकार तुम्हारी है रामलला सरकार तुम्हारी है हम हाथों आगे कहते हैं हम हो आगे कहते हैं हम हो सीता राम की हम हाथों आगे कहते हैं हम हो सीता राम की हम हो गए सीता राम के हो गए सीता राम के हम हो गए सीता राम के हम हो गए सीता राम के हम हाथों आगे कहते हैं हम हो गए सीता राम के हम हाथों आगे कहते हैं हम हो गए सीता राम के हम जरा दूर ठहरो जरा दूर ठहरो कमरदार की अभी हमने जी भर के हार नहीं है अभी हमने जी भर के हार नहीं है जरा दूर ठहरो हो जरा देर ठहरो कमरदार की अभी हमने जी भर के हार नहीं है अभी सीताराम जी महाराज की आरुख्याते आत्माभिवंदनम श्री मंत्र पुष्पांजलि ओम जदनेन जदनमय जंतरेव स्थानि धर्माणि प्रथमाज्ञा सन्नोस्ते हनाकं महिमानः सचयन्त इतरे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पादाम्बुजद्वयं श्रीमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं आप लोगों को।